क्लास 8 का हमारा नया टॉपिक क्या है? अलजेब्रा। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या क्लियर खत्म किया था? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अलजेब्रा। ठीक है, तो बेसिकली हम आते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा होता क्या है? तो देखिए, combination of alpha numeric terms। ठीक है, किस चीज का कॉम्बिनेशन? अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? तो अल्फा जो है वो किससे बना? अल्फाबेट से। किससे बना? अल्फाबेट से। और न्यूमेरिक जो है वो तो नंबर है ही, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, जब एक साथ दोनों मिलेगा तो वही क्या कहलाएगा? अलजेब्रा। ठीक है, चलिए इसको आप अलजेब्रा बोलिए या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलिए, दोनों सेम है। अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये पूरा अलजेब्रा टॉपिक है ये बेस्ड किस चीज पे, मतलब ये किस चीज पे पूरा बेस्ड है? तो एक है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, क्लियर? तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल देखिए, वेरिएबल जो है ये किस वर्ड से बना है? वेरी। और ये इसलिए बता रहे हैं, मैथ्स के साथ इंग्लिश हम नहीं पढ़ा रहे, बस इसलिए बता रहे ताकि आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई करें। ठीक है, वेरिएबल किससे बना? वेरी से बना। और वेरी मतलब डिफरेंट, वेरी मतलब डिफरेंट। तो बेसिकली हम वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं, अ टर्म whose value change। वेरिएबल क्या हो गया? अ टर्म whose value change। क्लियर? अब वैसा टर्म जिसका वैल्यू क्या हो? चेंज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो स्मॉल अल्फाबेट लेटर्स। किससे करते हैं? स्मॉल अल्फाबेट लेटर्स। क्लियर? जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड ईटीसी। क्लियर? इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? वेरिएबल को। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट मतलब स्टैटिक। कांस्टेंट मतलब स्टैटिक, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, और टर्म whose value remains static or unchanged। क्लियर? अब इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऑल इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स, रैशनल नंबर सब क्या आ गया? कांस्टेंट में आ जाता है। क्लियर? जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। चलिए अब एक और चीज हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इसको। जैसे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं पहले भी, तो कोई क्वेश्चन रहता है उसमें x का वैल्यू 1 आ जाएगा, किसी में 2 आ जाता है, किसी में माइनस में आ जाएगा, किसी में 0 आ जाता है। तो ये सब क्या है? वो जो x है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है उसका वैल्यू। क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होता है? वेरी करता है। लेकिन कांस्टेंट क्या, अगर किसी क्वेश्चन में 1 है तो 1 का वैल्यू 1 ही है, किसी और क्वेश्चन में 1 आ गया मतलब 1 का वैल्यू 1 ही है, 2 का वैल्यू 2 ही है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ टर्म्स देखते हैं। टर्म क्या होता है, दूसरा कोएफिशिएंट क्या होता है, तीसरा टर्म्स तो हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, उसके बाद एक्सप्रेशन, चौथा और टर्म्स में हम लोग बाकी टर्म्स क्या होता है, जैसे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लिखें, जैसे 2x, क्या लिखे 2x, अब इसमें जितना नंबर ऐड अप होते जाएगा वो सब टर्म चेंज होते जाएगा। जैसे और ये सिंगल 2x है तो ये कितना टर्म है, एक टर्म, कितना टर्म है, वन टर्म। भी देखते हैं हम लोग, टर्म्स होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, और इस सब का सब्स्टिट्यूट हम लोग यूज करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए मोनोमियल, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब क्या होता है, वन, क्लियर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल, क्लियर। बाइनोमियल, बाइ मतलब टू, बाइ मतलब टू, तो बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, एन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, सपोज, तो टर्म्स क्या हुआ, 2x लिखे थे, अब इसी में हम एक और टर्म ऐड, एक और कुछ ऐड कर दिए टर्म, तो ये क्या हो गया, दो टर्म वाला एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरीके से ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब सब जानते हैं हम लोग तीन, तो इसका क्या हो जाएगा, एन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स, तो इसका एग्जांपल z। क्वाड्रिनोमियल, क्वाड मतलब चार, क्वाड मतलब चार, तो एन एक्सप्रेशन हैविंग फोर टर्म्स। होता तो बहुत सारा है, इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, मोनोमियल के बाद हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पॉलिनोमियल। क्या यूज करते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, इट मीन्स, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, नोमियल मीन्स टर्म। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एन एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स, एन एक्सप्रेशन हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल, क्लियर। अब आते हैं कोएफिशिएंट पे। कोएफिशिएंट क्या होता है, तो सपोज हम एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं 9x² y, 9x² y, तो ये 9 कांस्टेंट है, x² और y वेरिएबल है, तो ये दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और सिंगल टर्म है, तो y के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। कोएफिशिएंट किसका, y का, तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज 9x², x² का कोएफिशिएंट निकालना रहेगा, तो x² को छोड़ के बाकी जो बचा उसको लिख लेंगे, तो 9y, x² y का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 9 होगा, क्लियर, यही है कोएफिशिएंट। अब आ जाते हैं एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन तो हम लोग देख ही लिए, और कॉम्बिनेशन 2x² y, ये क्या है, मोनोमियल है एक्सप्रेशन 2x² प्लस y² प्लस z, ये क्या है, ट्राइनोमियल, तीन डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं कि वेरिएबल का जो पावर होगा या वेरिएबल होगा, जैसे 9x प्लस x² प्लस x, ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। सपोज
यहाँ पे x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिग्री 2 वाला है और ये डिग्री 1 वाला है, तो हम x का और डिग्री 1 वाला ढूंढेंगे कि कहाँ पे है। x यहाँ, तो ये दोनों क्या हो गया, लाइक टर्म्स हो गया। 9x और x क्या हो गया, लाइक टर्म्स हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये होता क्या बेसिकली, ऑपरेशन तो हम सब जानते हैं। ऑपरेशन मींस वो मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होता है। कौन कौन सा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। तो अब अलजेब्रा में भी हम यही देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑपरेशंस कैसे होता है। तो पहला हम आ जाते हैं एडिशन पे। पहला किस पे आ गए, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक एग्जांपल देखते हैं। एड 3xy प्लस 9y प्लस 4y स्क्वायर x, ठीक है। इसको ऐड करना है, 9xy 9 माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर x, ठीक है। ये दो टर्म्स है, इसको हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। कौन कौन सा? हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मींस इस तरीके से, ठीक है, और वर्टिकल मींस इस तरीके से। एक टर्म लिखे फिर उसके नीचे एक और दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे, हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला हॉरिजॉन्टल मेथड देख लेते हैं। तो 3xy प्लस 9y प्लस 4y स्क्वायर x, इसको ब्रैकेट में रखे, ऐड करना है, ऐड का साइन दे दिए, 9xy माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर x, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे लाइक टर्म्स को। सिर्फ एडिशन में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन क्या है, सिर्फ हम लाइक टर्म्स के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, इस दोनों में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, xy, हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन में xy ढूंढते हैं, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं या इसके अल्टरनेट को भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज 3xy है, तो यहां से हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 9xy प्लस 9y, इधर से इधर तो y है ही नहीं, y वाला टर्म है क्या, नहीं है, छोड़ देते हैं, प्लस 4y स्क्वायर x, इस तरफ है क्या 4y स्क्वायर x है, यहाँ y स्क्वायर x वाला टर्म मिल गया 4y स्क्वायर x। अब बच क्या गया था 9y, लास्ट में इसको लिख देते हैं 9y। 3 प्लस 9 12 और xy का यही लिखते हैं।
फिर दूसरा क्या है, 9y, y वाला टर्म है क्या, यहाँ पे स्क्वायर था ना, हाँ y वाला तो टर्म है ही नहीं, तो प्लस 9y एज इट इज हम लिख देंगे। y स्क्वायर x वाला टर्म है ये दोनों, तो 4 + 4 8 y स्क्वायर x, बच क्या गया y स्क्वायर वाला अकेला है क्या कहीं पे नहीं, तो बस इसको फिर से कॉपी कर, यही हो गया हमारा रिजल्ट, ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कौन सा मेथड, ये था हॉरिजॉन्टल मेथड, अब वर्टिकल मेथड देख लेते हैं इसी का। ठीक है, 9xy माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर x, ऐड करना है, ऐड का साइन दे दिए। हाँ, इसमें एक चीज होता है हॉरिजॉन्टल में, याद रखना है कि नॉर्मल जो ऐड करते थे तो एक का कैरी दूसरे पे जाता था, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जहां का है वहीं पे हम उसको लिखेंगे। जैसे 9 3 जा 12, तो 12xy लिख देंगे, ये y है ये y स्क्वायर है, तो इस दोनों में तो कुछ होगा नहीं, पहले 9y लिख दिए, फिर y स्क्वायर वाले को लिख दिए, इसका तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं, फिर प्लस ये y स्क्वायर x ये y स्क्वायर x, तो इसके कांस्टेंट को हम ऐड कर देंगे, तो 4 + 4 8y स्क्वायर x, आ गया दोनों रिजल्ट। माइनस कहीं पे था, हाँ ये माइनस में था इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा, हो गया। चलिए अब हम सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं, इस सेम क्वेश्चन पे सब्ट्रैक्ट भी देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए सब्ट्रैक्ट सेम, हम इसमें भी दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल करते हैं, 3xy, सबसे पहले तो ब्रैकेट में 9y + 4y स्क्वायर x, डन। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन दिए, 9xy माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर x, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल एडिशन से थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले ये वाला माइनस है, इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, 3xy प्लस 9y प्लस 4y स्क्वायर x, हो गया। अब इस माइनस से क्या करेंगे, इस माइनस से इस सब नंबर के आगे जो साइन है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 9 के आगे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 9xy, हो गया, माइनस माइनस प्लस 9y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4y स्क्वायर x, हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3xy माइनस 9xy, तो प्लस 3 माइनस 9 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 माइनस 9 माइनस 6, xy का xy हो गया, प्लस 9y, ना y तो है ही नहीं, इसको एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद 4y स्क्वायर x, y स्क्वायर x इधर भी, y स्क्वायर x इधर भी, तो ये प्लस में ये y माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, बच क्या गया, xy वाला मिला कहीं पे नहीं है, माइनस 9xy, अच्छा xy इधर था, ये तो हो गया सॉल्व, बच क्या गया
प्लस 9y स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अब इसी का हम लोग वर्टिकल मेथड देख लेते हैं। 3xy प्लस, ये कौन सा मेथड है? वर्टिकल मेथड है। 3xy प्लस 9y प्लस 4y स्क्वायर x हो गया। अब उसके नीचे ये लिख लेते हैं 9xy माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर x। हाँ, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको माइनस नहीं कर देंगे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस का साइन दिए, यहाँ पे क्या दिए? माइनस का साइन दिए। ठीक है? अब या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप माइनस का साइन दीजिए या यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए। ठीक है? चलिए, अब क्या करना है, सबका अपोजिट साइन दे देना है। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है तो प्लस, ये प्लस है माइनस। जो नीचे वाले नंबर के साथ इस पूरे में जो साइन है उसका हम क्या करेंगे? अपोजिट साइन नीचे लिख देंगे। जो है उसका अपोजिट साइन हम नीचे क्या किए? लिख दिए। ठीक है? अब एक स्टेप और होगा इसमें। क्या होगा? एक स्टेप और। 3xy प्लस 9y प्लस 4y स्क्वायर x हो गया। अब इस सब नंबर पे जो साइन था उसको हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस किससे करेंगे? इस नीचे वाले से करेंगे। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस 9xy, ये इस पे आ गया, प्लस 9y स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस को रिप्लेस कर दिया, 4y स्क्वायर x। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस 3 माइनस 9 माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ये दोनों एज इट इज आ जाएगा। 9y प्लस 9y स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बच क्या गया? 6xy प्लस 9y प्लस 9y स्क्वायर। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या सब देख लिया? बेसिक्स इसका देख लिया था। अब क्या बच गया? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है? किसका? अलजेब्रा का। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इतना पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो नहीं बने, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप करके डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।